किसान आंदोलन की आड़ में सरदार को खालिस्तानी बना दिया गया है, जाट को उपद्रवी बना दिया गया है और किसान देशद्रोही बन गया। देश का पालक देशद्रोही बना दिया गया है। दो पक्ष हमेशा होते हैं, आप विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, पर कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश का माहौल खराब हो। मैं आज आपको एक कहानी बता रहा हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें सरदार भी है, जाट भी है और किसान भी है। असल में ये जो गंदगी फैलती है, जो लोग एडवांटेज लेते हैं माहौल खराब करने का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। हमें पता ही नहीं हमारा इतिहास क्या है, हमें पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के लिए जान देने वाले कौन है, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से वीर है। जब भी बुराई आती है, जब भी देश पे आपदा आती है, तो अपनी छाती आगे करके खड़े हो जाते हैं बलिदान देने के लिए। इस देश में हर जात हर धर्म के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। आज की मैं कहानी आपको जो सुना रहा हूं, उसमें वो तीनों लोग हैं जिनको पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया के माध्यम से देशद्रोही दे दिया गया। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि जैसे वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छे बुरे लोग हर धर्म हर जात हर संप्रदाय के अंदर होते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम पूरी जाति या धर्म को गाली देना शुरू कर दें। और क्या गाली देने से बढ़िया माहौल हो सकता है? आप अपने सगे भाई को एक बार गाली देके देखिए, उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। हमें नकारात्मकता नहीं फैलानी, सकारात्मकता फैलानी है। यह कहानी है गुरु तेग बहादुर सिंह जी की। 1675 की बात है। मुगल शासक औरंगजेब अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं पे। जो कथाएं कहती हैं कि 1.25 मन जनेऊ हर रोज उतरवाते थे। अब लोग जानिए कितने लोग होंगे जिनका धर्म परिवर्तन होता होगा। उन दिनों कुछ कश्मीरी लोग गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत अत्याचार हो रहा है, आप मदद कीजिए। वो कहते हैं अगर बलिदान देना होगा तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर देंगे, सबसे पहले मेरा बलिदान होगा। अब जाके बोल दो औरंगजेब को कि अगर वो मेरा धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं तो हम सब भी कर लेंगे। गुरुजी के पास उनके सुपुत्र उस वक्त थे जिनको हम सब पूछते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। उनका नाम उन दिनों होता था गोविंद राय। तो गोविंद जी कहते हैं अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं जाके इनकी मदद करते। गुरुजी कहते हैं इससे तू अनाथ हो जाएगा। सुनना आप गुरु गोविंद सिंह जी को, उस बच्चे को सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि इस देश के लिए बलिदान देने वाले लोग कौन है। वो बच्चे को गुरुजी कहते हैं कि तू अनाथ हो जाएगा। वो नन्हा बालक उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी वो कहते हैं अगर मेरे एक अनाथ होने से पूरा हिंदुस्तान बचता है और लाखों लोग बचते हैं तो मुझे अनाथ होना मंजूर है। वो लोग जहां बलिदान खून में डाल दिया जाता है, बच्चों में डाल दिया जाता है, आज देशद्रोही बना दिए गए हैं। वो कश्मीरी लोग जाके औरंगजेब को बोल देते हैं कि अगर गुरु तेग बहादुर सिंह जी धर्म परिवर्तन कर लेंगे हम सब भी कर लेंगे। मगरूर राजा, मगरूर शासक कहते हैं जब अहंकार आ जाता है तो विनाश तय है। जब जब किसी राजा के अंदर अहंकार आ गया और उसके चारों तरफ चापलूस हो गए, अब तय मान लीजिए विनाश राजा का भी है और उस दौर में उस देश का भी है। मगरूर राजा कहता है ठीक है। कुछ दिनों बाद गुरुजी वहां पे जाते हैं और बात करते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब उनको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी मना कर देते हैं। गुरुजी मना कर देते हैं। उनके सामने उनके कई शिष्यों को मार दिया जाता है बुरी तरह से। वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाते। उनको बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, डराया जाता है, लेकिन वो शख्सियत, वो देवतुल्य शख्सियत, वो अपनी जगह पे ऐसे कैसे अडिग थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो तो बलिदान देने के मूड से ही आए थे, क्योंकि कई बार जरूरी है लोगों को जगाने के लिए अपना बलिदान देना भी। मगरूर राजा कई दिनों बाद 24 नवंबर को उनका शीश काटने का आदेश दे दिया जाता है। उनका शीश काट दिया जाता है, बलिदान दे देते हैं। वो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के नाम, मानवता के नाम, समाज के नाम दे देते हैं। और उनके शीश को लेके उनके कुछ फॉलोअर्स, उनके अनुयायी वहां से चले जाते हैं। मुगल शासक और उनके सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक तो मैं ये बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, जहां गुरुजी का बलिदान हुआ था। और
दूसरा, उन गुरुजी को हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद की चादर, जिस तरह चादर हमें कवर करती है, उसी तरह उनका यह मानना था कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं इन सबको कवर करूंगा, मैं अपने अनुयायियों पर, इस देश, इस राष्ट्र पर आंच नहीं आने दूंगा। अगर कभी आंच आई तो पहला बलिदान मेरा होगा, जो उन्होंने सार्थक सिद्ध करके भी दिखाया। उनके अनुयायी जब उनका शीश लेके जा रहे थे तो उनके पीछे मुगल सेना के सिपाही पड़ जाते हैं और उन अनुयायियों को सिंगू बॉर्डर के पास एक गांव पड़ता है, गड़ी बड़ खालसा, वहां पे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। जाट जाति थे वो लोग थे। मैं इसलिए ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जाति और धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे देश के दुश्मन हैं ये लोग। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, जब बलिदान की बातें आती हैं तो ये लोग कैसे बलिदान देते हैं। जिन लोगों ने गुरुजी के अनुयायियों को पकड़ा था उनमें एक व्यक्ति थे सज्जन सिंह दहिया। दहिया जी को लगा कि शायद कुछ गलत करके आ रहे हैं, लेकिन जब पूरी घटना का उनको पता चला तो उन्होंने गुरुजी के अनुयायियों को जाने दिया, बोल दिया आप लोग जाइए। अमृतसर साहब उनका शीश लाया गया कि आप वहां पे जाइए, मुगल सैनिकों को हम लोग रोक लेंगे। अब सबको पता था सेना बहुत बड़ी थी, वो लोग बहुत कम थे, शासक मगरूर था, अत्याचारी था, अहंकारी था, पता नहीं कितने बलिदान हो जाएंगे। तो सज्जन सिंह दहिया, जिनकी सूरत हूबहू गुरुजी से मिलती थी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी से मिलती थी, उन्होंने कहा बाकियों को बचाने का एक ही तरीका है जिससे गुरुजी का शीश सही जगह पे सही सलामत भी पहुंच जाए और बाकी लोगों की जान भी बच जाए, समाज के बाकी लोगों पे भी अत्याचार ना हो, तो मेरा बलिदान दे दिया जाए, क्योंकि मेरी जो सूरत है वो हूबहू गुरुजी जैसी है। वो अपने साथियों को कहते हैं और अपना शीश दान दे देते हैं। मैं इसलिए आपको यह घटना बता रहा हूं कि जब हिंद की बात आएगी तो वो वीर हिंद की चादर के रूप में, उस महान संत के रूप में अपना बलिदान दे जाएंगे, जिनको आप धर्म के नाम से आज जानते हैं। वो हिंद के वीर थे, किसी धर्म, सिर्फ एक धर्म के लिए लड़ने वाले नहीं थे, और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ऐसी है हमारी सिख कौम। और जो हिंद के लिए बलिदान देने वालों, फिर बोल रहा हूं, जो हिंद के लिए बलिदान देने वालों के लिए अपनी जान दे दे, ऐसी है हमारी जाट कौम। जब भी बलिदान की बात आएगी, ये वो कौम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जाट है, चाहे वो किसान है, मैं जानबूझ के जोर दे रहा हूं इन पे, वो बलिदान में बहुत आगे रहे। इस देश की हर कौम ने बलिदान दिया है, हर धर्म ने बलिदान दिया है जरूरत आने पे, लेकिन कितना गंदा माहौल तैयार कर दिया गया है। एक बार सोचे तो, वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं जो अपने घर के बाहर बैठे कुत्ते को नहीं हिला सकते, वो लोग कह रहे हैं सिख खालिस्तानी हो गए, किसान उपद्रवी हो गए और जाट देशद्रोही हो गए। अरे एक बार देखना, जब कोई बेटा बलिदान होता है, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जब भी, चाहे वो पुलिस में है, फौज में, जब कोई शहीद आपके घर के पास आता है, 100 में से 90 लोग किसान के बेटे होते हैं। तो यहां इसकी आड़ में अगर कोई एक व्यक्ति गलत है, पूरे समाज को गाली ना दे। एक और मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा समय निकाल के अपने बच्चों को भारतीय संस्कार तो पढ़ा दें। हम बात तो करते हैं, हजारों लोगों पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं धर्म को लेके, राष्ट्र को लेके, मैं वो रेगुलर आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा। जरूरत है, क्योंकि हम संस्कार की सिर्फ बात करते हैं, संस्कार नहीं देते बच्चों को। आज मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं, सैकड़ों लोग वो हैं, मैं विद डाटा के साथ बात कर रहा हूं, जो अपने बच्चों को संस्कार की बात ही नहीं करते। हम बात कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन की बात करेंगे और संस्कृति की बात करेंगे। अरे भैया, आप एक्सेप्ट करो ना, हमने बच्चों को उस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या बुराई है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते कुछ और है और बात कुछ और कर रहे हैं। दोगलापन आ गया लोगों के अंदर। मैं भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए एक प्रयास कर रहा हूं कि उन वीरों की बातें, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, लेकिन एक निवेदन करूंगा कि कभी भी जहर ना फैलाएं, क्योंकि यहां जहर बिक रहा है। मानवता और सद्भाव की बात करने वाला कोई भी नहीं है, हमें गलत और सही की बात करनी है। आओ हम सब लोग जुड़े और सिर्फ राष्ट्र की बात करें। जय हिंद, जय भारत।